अरहत वाङ्मय में कहा गया है, रागद्दोषादओ तिव्वा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम विहरामि जहक्कमम्। उत्तरध्ययनानि का एक संवाद का अध्ययन और संवाद में कई अच्छी ज्ञान की बातें भी कई बार प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्र में संवाद के दौरान बताया गया कि प्रगाढ़ राग द्वेष और स्नेह ये भयंकर पाश होते हैं। आदमी को पास में फंसने से बचने का प्रयास करना चाहिए। राग और द्वेष के लिए कहा गया, रागो ये दोषो विय कम्म वीयम कम्मम च मोह प्रभवं वयन्ति कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणं वयन्ति। कि कर्म के बीज क्या हैं? राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। जितना भी पाप कर्म लगता है, कम्मम च मोह प्रभवं वयन्ति, जितना भी पाप कर्म का बंध आत्मा के होता है उसका जिम्मेवार मोह कर्म होता है। राग द्वेष मोह के ही दो विभाग हो जाते हैं। तो राग द्वेष नहीं है जिस आत्मा में, उसके पाप कर्म का बंध हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्मों का उत्स, कर्मों का मूल, कर्मों का बीज वह मोह होता है, मोहनीय कर्म होता है। अवीतराग प्राणी है, उसके भीतर यह राग द्वेष की अग्नि कह दे, वो प्रज्वलित रहती है। 24 ही घंटे ये जलने वाली आग है। ठीक है, यह आग कभी शांत अवस्था में रहे, कभी बहुत उभर कर सामने आ जाए। जैसे एक आदमी बैठा है, शांति से बैठा है, छद्मस्त है, अवीतराग है, भीतर में तो वो अग्नि है, अभी गुस्सा नहीं है, शांति में बैठा है, पर भीतर में वो गुस्सा है। तो कोई दूसरा आदमी आया और कुछ गालियां देने लगा तो गुस्सा आ गया। वो जो शांत अवस्था में गुस्सा था वो प्रकट हो गया, उभर गया। तो भीतर में तो वह अग्नि, गुस्से की अग्नि प्रज्वलित है, मानो ऊपर एक प्रकार से वो राख आई हुई है। 11वें गुणस्थान की भी यही दशा है। एक अंश में जैन तत्व विद्या में 14 गुणस्थान बताए गए हैं। उनमें 11वां गुणस्थान है उपशांत मोह गुणस्थान। उस गुणस्थान में आदमी वीतराग अवस्था में होता है, परंतु भीतर में वहां भी अग्नि है। 11वें गुणस्थान में भी भीतर में कषायाग्नि है, मोहाग्नि है। पर जैसे अंगारा है, ऊपर एकदम राख डाल दी गई है, अब अंगारा बिल्कुल नहीं दिखता, बहुत सघन राख है, ऊपर हाथ भी लगा दो, हाथ यूं जलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर आग नहीं है। राख को हटा दिया जाए फिर हाथ लगाओ तो हाथ कितना जल सकता है। तो 11वां गुणस्थान ऊपर राख आई हुई, उसके नीचे जो अंगारे हैं उसके समान है, ऊपर से ऊपर राख है,
तो ये उपसम भाव है, वो एक प्रकार से राख के समान है कि कसाय पर वो राख ऊपर आ जाती है, कजली कस राख ऊपर आ जाती है, पर भीतर में अंगारा है तो परिणाम यह आता है कि फिर वह आत्मा 11वें गुणस्थान से नीचे जाती है और वो जो अनुदय अवस्था थी मोहनीय क्रम की, उपसम अवस्था थी, वो भी समाप्त हो जाती है, मोहनीय क्रम उदय भाव में चला जाता है। तो राग द्वेष का भाव है। 11वां गुणस्थान तो एक अलग आदर्श की भूमिका इस संदर्भ में। ऐसे ही आदमी शांति से बैठा है, कोई प्रगट रूप में न गुस्सा, न अहंकार है, न कोई माया है, न कोई लोभ है प्रगट रूप में, पर भीतर में है। अब जो ही निमित्त मिलता है, कई बार आदमी लोभ में आ जाता है, कभी गुस्से में, कभी अहंकार में, माया में। तो निमित्त उपादान को प्रेरित करने वाला बन सकता है। एक संस्कृत में साहित्य में एक श्लोक आता है, ज्वलति चलितेन्धनोग्निः विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते संक्षोभात् तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजः। यानी आग है, उसको चलित किया जाए तो वह प्रज्वलित हो जाती है। सर्प नागराज कहीं बैठा है, कुछ उसको छेड़ो तो वो फण उठा सकता है। इसी प्रकार कई बालक, कई व्यक्ति भीतर में उनमें क्षमता है, तेजस्विता भी है, उन्हें कोई निमित्त मिल जाए तो उनकी तेजस्विता प्रकट हो जाती है। संक्षोभ, कोई उन्हें चलित करे, प्रेरणा दे, रास्ता बताए, सहयोग करे तो वे बहुत विकास कर सकते हैं। स्थूल उदाहरण के लिए हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य, प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य थे। बालावस्था में साधु बने और परम पूज्य आचार्य श्री भारमल जी स्वामी के शासन काल में वे दीक्षित हुए थे। उन्हें मुनिश्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी के पास रहने का मौका मिला। अब मान के चले, बालक मुनि जीतमल जी में प्रतिभा, प्रज्ञा, जो भी क्षमता तो थी, कल्पना है हेमराज जी स्वामी का निमित्त मिला, योग मिला और जीत मुनि का ज्ञान भी कितना विकसित हो गया, प्रकट हो गया। और विद्या गुरु, दयाचार्य के विद्या गुरु कहलाने का गौरव मुनिश्री हेमराज जी को प्राप्त हुआ है। बिंदु से सिंधु जैसा मानो बना दिया। तो वो निमित्त मिल गया। निमित्त में कई बार सहयोगी बन जाता है आदमी के विकास में। अच्छे लोगों का संपर्क मिलता है तो भीतर में जो उपादान है उसको एक प्रेरणा मिल जाती है, धक्का मिल जाता है और वह प्रकट हो जाता है। अब गाड़ी है, थोड़ा सा धक्का लगाया किया तो गाड़ी चलने लग गई, तो यह एक निमित्त और सहयोग मिल जाता है। इसी प्रकार हमारे कसाय हैं, वे निमित्त मिलने से उभार को प्राप्त हो जाते हैं। पर हमारी साधना यह होनी चाहिए कि निमित्त आने पर भी कसाय हमारे प्रज्वलित न हो, यह साधना हमारी होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य में जो आया है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते ये साम्न चेतांसी तएव धीरः, कि धीर पुरुष कौन होते हैं? विकार का निमित्त मिलने पर भी जिनका चित्त, जिनके चित्त विकृत नहीं होते हैं, वे धीर पुरुष हो जाते हैं।
तो निमित्त नहीं मिला और शांत बैठा है, ठीक है, सामान्य बात है। निमित्त मिलने पर भी गुस्सा नहीं आए, वो विशेष बात है। 3 शब्द हैं, अशक्ति, शक्ति, महाशक्ति। एक आदमी निमित्त मिलने पर भी कुछ बोल सके, किसी ने कह दिया कर दिया तो वापिस वो कड़ाई से जवाब दे सके, गुस्सा कर सके, उसके सामने बोल सके, यह शक्ति है ही नहीं, अशक्त है, कमजोरी है। वो मन में गुस्सा है फिर भी बोल नहीं पाता, भी कैसे बोलूं, मेरा क्या कर देंगे, बिगाड़ कर देंगे, बोल नहीं पाता। तो वह उस आदमी की अशक्ति है कि क्षमता न होने के कारण मन में 30 गुस्सा है फिर भी बाहर कुछ बोल नहीं सकता, बोलने की क्षमता नहीं, यह माने तो वह उसकी अशक्ति है। अब एक आदमी किसी ने अपमान किया, इसमें बोलने की हिम्मत भी है, बोलने की क्षमता भी है, तो 2 का 4 सुना देता है। 2 का 4 सुना दिया तो यह कम से कम उसमें शक्ति तो है कुछ बोलने की, ऐसा तो मानना चाहिए कि 2 की 4 सुना तो सकता है। एक तो बोल ही नहीं सकता, तो कमजोर आदमी है। एक 2 की 4 सुना सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, दे भी देता है, तो उसमें शक्ति है, ऐसा तो मुझे लगता है मानना चाहिए। तो एक तो अशक्तिमान है, यह शक्तिमान तो है, पर शक्तिमान है, महाशक्तिमान नहीं है। अब महाशक्ति वाला कौन है कि क्षमता है, 2 की 4 सुना सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। इतनी सामर्थ्य होने पर भी किसने गाली दे दी, कुछ भी कह दिया, तो भी शांत है, मौन है, कुछ नहीं बोलता है, सहन कर लेता है, वह महाशक्तिमान व्यक्ति है। तो अशक्तिमान होना तो अवांछनीय, अशक्तिमान तो होना नहीं चाहिए। होना चाहिए आदर्श की दृष्टि से कि शक्ति होने पर भी हिंसा में नहीं जाना, वो फिर महाशक्ति वाला व्यक्ति हो जाता है। तो ये 3 स्थितियां होती है, अशक्ति, शक्ति और महाशक्ति। हमारे सामने छोटे संत भी बैठे हैं, भले उनको युवा कह दें, छोटे कह दें। तो अब एक साधु ने कुछ कह दिया, कुछ कड़ा कह दिया, कुछ बोल दिया। अब दूसरा साधु है, वो इतना डरपोक है, इतना भीरू है, आवाज़ भी इतनी दमदार नहीं कि अच्छी तरह बोल सके, बोलने में भी वो कठिनाई है। तो यह तो अशक्ति हो गई कि बोल नहीं सकते, डरते हो, या बोलना आता नहीं, या उपजता नहीं है, या वाणी ठीक नहीं है, कुछ भी मान लो, यह तो अशक्ति है। पर बोल सकता है, कोई बोल सकता है, वापिस कह सकता है, डरता भी नहीं है, बोली भी अच्छी है, फिर भी नहीं बोलता, मैं साधु, सहन करना मेरा धर्म है, वो महाशक्ति वाला हो गया। शक्ति है बोलने की, बोल भी दिया, वापिस 2-4 सुना दिया, तो शक्ति तो है, पर शक्ति का बहुत बढ़िया उपयोग नहीं किया। तो शक्ति को विकसित करना चाहिए, विकसित होना अच्छा है, परंतु शक्ति का उपयोग हमें बढ़िया करना चाहिए। तो एक संदर्भ में यह आवेश करना, गुस्सा करना भी बहुत बड़ी बलवत्ता नहीं है, यह भी कुछ अंशों में कमजोरी है कि गुस्सा आ जाता है, वरना गुस्सा क्यों आए? असहिष्णुता है तब गुस्सा आ रहा है, तो वह क्षमा की शक्ति की कमी है। तो अशक्ति भी नहीं होना चाहिए, उस महाशक्ति बनने की भावना रखना चाहिए कि मार सके मारे नहीं, ताको नाम मरत। मार सकता है, 2-4 थप्पड़ की लगा सकता है, फिर भी नहीं मारता है, वो मर्द, वो शक्तिशाली महाशक्तिमान आदमी होता है। क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। आश्रय एक सर्प में शक्ति है, जैसे भगवान महावीर के समय चंड कौशिक सर्प था, कितना तेज दृष्टि विष,
भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा उसने, तो ऐसा नागराज था, कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो मार सकता था, पता नहीं कितनों को मारा है, क्या किया उसने। यानी शक्ति थी और मान लो मारने किया भी। भगवान महावीर को भी तो कष्ट देने का मानो उसने प्रयास किया, डसने का, ऊपर चढ़ने का, जो भी। तो वह शक्ति थी, उपयोग भी किया शक्ति का, पर बढ़िया उपयोग नहीं किया। बाद में उसने समता धार ली, बिल के अंदर मुंह कर दिया, पूंछ बाहर, एकदम मानो क्षमावान बन गया। तो वह चंड कौशिक जो सर्प था वो महाशक्तिमान मानो सर्प बन गया। पहले चंड था, अब यों तो अचंड बन गया, पर साधना की दृष्टि से प्रचंड बन गया। जो अचंड होता है वो साधना में प्रचंड बन सकता है। तो हमारे संत लोग भी बैठे हैं, छोटे भी हैं, युवा जो भी, तो कि भी शक्ति तो होनी चाहिए आदमी में, पर शक्ति का उपयोग कहाँ करना। बोल सकते हो, उपस्थिति भी अच्छी है, पर किसी का तिरस्कार करने में, वापस दो की चार सुनाने में, गुस्सा करने में, इसमें शक्ति का उपयोग न करके किसी को व्याख्यान सुनाएं, तत्वज्ञान की बातें बताएं, अच्छा गीत गाओ, अच्छा उसमें शक्ति लगाएं, सेवा करें किसी की, शक्ति उसमें लगे। गुस्सा करने में, कुछ सुनाने में, ऐसे आवेश में, उसमें शक्ति नहीं लगानी चाहिए। तो यह राग द्वेष है, यह गुस्सा क्या है, यह द्वेष का अंग है। अहंकार भी को भी द्वेष का अंग माना गया। माया और लोभ हैं, वे राग के अंग हैं। तो एक शब्द में मोह कह दें या कषाय कह दें, दो शब्दों में राग द्वेष कह दें, चार शब्दों में चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ, चार हो जाते हैं। सब एक ही, विवक्षा से कुछ भी कह दें। तो राग और द्वेष, कुछ अनुकूलता आई, राग आ गया, कुछ प्रतिकूल स्थिति आई तो द्वेष आ गया। साधना हमारी यह विकसित हो, ऐसा प्रयास करें यथासंभव, न राग में जाना न द्वेष में जाना, मध्यस्थ रहना, न इधर झुकना न उधर झुकना, बीच में रहना, मध्यस्थ रहना। तो जीवन में कोई स्थिति आ जाए, बहुत अनुकूलताएं भी आ गई। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, उनके हम जीवन को देखें, अनुकूलताएं भी मिली उनको, एक सम्मान, ख्याति, नाम, वो भी हुआ उनका। आचार्य तुलसी अनुव्रत का काम किया, नाम भी हुआ था। कितने देश के बड़े बड़े नेता उनके पास आए, उनसे मिले, वे उनसे मिले, तो कितनी प्रख्याति थी। साथ में प्रतिकूलताएं भी आई, कितना उनका विरोध भी हुआ। विरोध बाहर से भी हुआ और भीतर से भी हुआ। कितने संत उनके युग में संघ से समूहबद्ध रूप में अलग हो गए थे, साध्वियां भी कुछ अलग हो गई थी। तो संघ के भीतर भी स्थितियां आई, बाहर भी। रायपुर की स्थिति, फिर चूरू चतुर्मास हुआ था, वहाँ पहले जयपुर चतुर्मास हुआ, और भी अनेक संदर्भों में उनके अन्य लोगों ने भी, अन्य जैनों ने भी, अजैनों ने भी विरोध भी किए थे। तो विरोध की स्थितियां भी आई, सम्मान वो स्थितियां भी आई, कितने सम्मान भी मिले। तो इन दोनों स्थितियों में सम रहना, न राग में जाना न द्वेष में जाना, यह अच्छी बात होती है। तो हमारे छोटे संत भी हैं कि हम कैसे मानसिक संतुलन रह सके, ज़्यादा आवेश नहीं आए, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा काम जो भी करनी हो, सेवा है, स्वाध्याय है, ज्ञान ध्यान, अच्छे कार्यों में शक्ति लगे। तो जीतमल जी स्वामी वे भी तो कभी बच्चे ही तो थे, जीत मुनि तो कभी बच्चे ही थे ना। अब कितने बड़े हमारे धर्म संघ के, इतने बड़े हमारे धर्म संघ के आचार्य बन गए, पहले युवाचार्य बन गए थे,
यानी युवाचार्य आचार्य एक इतनी बड़ी बात नहीं, वो तो एक ही बनता है। मूल संग में हम अच्छे कैसे बन सकें। कितने हमारे संत अतीत में अच्छे हुए हैं, वर्तमान में भी अच्छे हमारे संत मिल सकेंगे। तो नई पीढ़ी हमारे संत हैं, वे भी सोचें भी, हम भी और अच्छा विकास करें। और आखिर बच्चे ही तो अच्छे बनते हैं, बड़े बनते हैं। आखिर शुरू में तो सब बच्चे ही होते हैं, बिना बच्चे के तो कोई होता नहीं है। एक गांव में कोई राजनेता गए थे, क्यों गांवों में दौरा कर रहे थे, दौरा गांवों में लोगों से मिलते बातें करते। तो एक जगह गए तो गांव के जो मुखिया थे, सरपंच, सब लोग इकट्ठा हो गए। तो बातचीत चल रही थी। तो वो राजनेता ने पूछा, जी आपके गांव के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, तो आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है क्या? कोई बड़ा आदमी पैदा ना? वो एक ग्रामीण था, नहीं साहब हमारे यहाँ तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं। नहीं साहब कोई बड़ा पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सब बच्चे ही जन्मते हैं, कोई बड़ा नहीं जन्मा है। तो एक यथार्थ कह दिया उसने कि सब बच्चे ही पैदा होते हैं। खैर उसकी समझ की थोड़ी भिन्नता हो सकती है। तो जन्म तो बच्चे ही लेते हैं, पर बच्चे हैं वे अच्छे भूत अच्छे बन सकते हैं, और बड़े आदमी कभी कहलाने के योग्य बन सकते हैं। तो हम हमारे दीक्षित होने वाले कई छोटी उम्र के रहे हैं, परंतु विकास करते करते तो जीत मुनि ने विकास किया, विकास हुआ। हमारे धर्म संघ में कितने बड़े एक व्यक्ति बन गए। आचार्य तुलसी बालावस्था में ही साधु बने थे। परम पूज्य कालूगणी के पास कितने महान बड़े व्यक्ति बन। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जीवन के 11वें वर्ष में साधु बन गए थे, और कितने बड़े मनीषी और आचार्य पद तक पहुंच गए। फिर मैं कहूँगा कि आचार्य पद की वो इतनी बात नहीं, मूल बात है जीवन में गुणों का विकास, योग्यता का विकास होना चाहिए। तो हमारे संत लोग हैं, वे स्वाध्याय में, इधर अपनी कसाई की शांतता में, सेवा भावना में खूब अच्छा ज्ञान का और चिंतन का अच्छा विकास करने का प्रयास रखें। और प्रयास करने से कुछ मिल भी सकता है। तो राग द्वेष स्नेह, तीव्र राग द्वेष और स्नेह को पास कहा गया है। हम पासों से बचने की सावधानी रखें और विकासों में संलग्न रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।